बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के पिछले महीने चीन का दौरा किया था। वहां उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड हैं और समुद्र तट तक उनकी पहुंच का एकमात्र रास्ता बांग्लादेश है। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश की स्थिति का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया था। भारत को उनकी यह हरकत नागवार गुजरी। भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी खत्म कर दी है। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें बोर्ड ने 29 जून 2020 के अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। उसमें बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। ये सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों पर और हवाई अड्डों तक पहुंचता था। इसका मकसद ये था कि बांग्लादेश आसानी से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को सामान भेज सकते। लेकिन शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च का कहना है कि नए आदेश के बाद ये सुविधा तुरंत बंद कर दी गई है। लेकिन जो सामान पहले से ही भारत में आ चुका है उसे पुराने नियमों के अनुसार बाहर जाने दिया जाएगा। GTRI के प्रमुख अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत हमेशा से ही बांग्लादेश की मदद करता रहा है। भारत ने बांग्लादेश के सामान को अपने बाजारों में बिना किसी टैरिफ के आने की अनुमति दी थी। ये सुविधा पिछले 20 सालों से दी जा रही है। सिर्फ शराब और सिगरेट को छोड़ के बाकी सभी सामानों पर टैक्स नहीं लगता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज।